हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं नालंदा पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द कराऊंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती है तो उसे कहते हैं ग्रहित। ठीक है। नेक्स्ट है घृणा किए जाने योग्य। तो घृणा किए जाने योग्य कहते हैं ग्रहित, घृणित या घृणास्पद। नेक्स्ट है अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला। तो अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला कहलाता है गुप्त। नेक्स्ट है दो पर्वतों के बीच की भूमि। तो दो पर्वतों के बीच की भूमि कहलाती है घाटी। नेक्स्ट है घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दान देने वाला ब्राह्मण होता है घाटिया। नेक्स्ट है किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया, तो वो कहलाती है घेरा बंदी। नेक्स्ट है थोड़ी जगह में अधिक आदमियों या वस्तुओं का जमाव। तो उससे क्या हो जाती है, जब जब थोड़ी सी जगह पे ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां क्या होती है, घिचपिच। नेक्स्ट है जिसकी घोषणा की गई हो। तो जिसकी घोषणा की गई हो उसे कहते हैं घोषित। नेक्स्ट है बहुत सी घटनाओं का सिलसिला। तो वो कहलाता है घटनावली या घटनाक्रम। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालता हो। तो वो कहलाता है घर फोड़ा। नेक्स्ट है घूस लेने वाला। तो घूस लेने वाले को कहते हैं घूसखोर या रिश्वतखोर। नेक्स्ट है घास छीलने वाला। तो घास छीलने वाला कहलाता है घसियारा। नेक्स्ट है घुलने योग्य पदार्थ। तो वो होते हैं घुलनशील। नेक्स्ट है जो वस्तु एक ही स्थान पर ना रहे। तो एक ही स्थान पर ना रहे उसे कहते हैं चल, मतलब चलती रहे। नेक्स्ट है जो जीव चलने वाले हों। तो जो जीव चलने वाले हैं उन्हें कहते हैं चर। नेक्स्ट है सारे पृथ्वी का राजा। तो सारे पृथ्वी का राजा कहलाता है चक्रवर्ती। नेक्स्ट है जिसके हाथ में चक्र या सुदर्शन हो उसे कहते हैं चक्रपाणी या चक्रधारी। नेक्स्ट है जो चक्र को धारण करता है। तो जो चक्र को धारण करता है उसे कहते हैं चक्रधर, चक्रधारी या चक्रपाणी। नेक्स्ट है जो चंद्र धारण करता हो। तो जो चंद्र धारण करता है उसे कहते हैं चंद्रधारी। नेक्स्ट है जिसका चिंतन या जिसकी चिंता करना उचित हो वो कहलाता है चिंतनीय। नेक्स्ट है आंख को भाने या अच्छे लगने वाला, वो होता है चक्षुष्य। नेक्स्ट है चिंता उत्पन्न करने वाला। तो चिंता उत्पन्न करने वाला कहलाता है चिंताजनक। नेक्स्ट है चित्त को चुराने वाला। तो चित्त को चुराने वाला होता है चित्त चोर। नेक्स्ट है चिरकाल तक जीवित रहने वाले। तो चिरकाल तक जीवित रहने वाले कहलाते हैं चिरंजीवी। नेक्स्ट है चिरकाल तक बना रहने वाला। तो चिरकाल तक बना रहने वाला कहलाता है चिरस्थायी। नेक्स्ट है जो सदा से चला आ रहा हो उसे कहते हैं चिरंतन या शाश्वत। नेक्स्ट है चित्त पर चिन्ह लगाया गया हो वो होता है चिन्हित। नेक्स्ट है किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात, वो होती है चेतावनी। नेक्स्ट है चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ ये सारा भाग दिखाई नहीं देता, वो कहलाता है चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट है जिसके चूड़ा बालों में चंद्रमा हो तो वो होता है चंद्रचूर्ण। नेक्स्ट है ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर ही भी चक्र ब्याज लगाया जाता है, मतलब ब्याज पर ही ब्याज लगाया जाता है, वो कहलाता है चक्रवर्ती ब्याज। नेक्स्ट है जिस देवता की चार भुजाएं हैं वो कहलाता है चतुर्भुज। नेक्स्ट है जिसके चार चार पैर होते हैं उसे कहते हैं चतुष्पद या चौपाया। नेक्स्ट है जिसके सिर पर चंद्रमा या चंद्र है वो होता है चंद्रशेखर। नेक्स्ट है कमल के समान सुंदर चरण। तो कमल के समान सुंदर चरण कहलाते हैं चरण कमल। नेक्स्ट है वह मास या महीना जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है उसे कहते हैं चांद्रमास। नेक्स्ट है जो आंखों से संबंधित हो वो कहलाता है चाक्षुष। नेक्स्ट है जो चर्चा का विषय हो उसे कहते हैं चर्चित। नेक्स्ट है स्वार्थवश किसी का गुणगान चापलूसी करने वाला, वो कहलाता है चाटुकार। नेक्स्ट है किसी वस्तु का चौथा भाग। तो किसी वस्तु का चौथा भाग कहलाता है चतुर्थांश। नेक्स्ट है मास के किसी पक्ष की चौथी तिथि। तो चौथी तिथि कहलाती है चतुर्थी या चौथ। मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि
वो थी चौथी और यह है 14वीं, तो वो कहलाती है चतुर्दशी। नेक्स्ट है ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण हो, वो होता है चंपू। नेक्स्ट है जो कपड़ा बहुत फटा हुआ हो, तो उससे क्या होता है चिथरा। जब ज्यादा फटा होता है चिथरे उड़ गए हैं, उसके चिथरा होता है। नेक्स्ट है चीन में बनने या चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा, वो कहलाता है चीनांशुक। नेक्स्ट है जो अपने निश्चित स्थान से दिख गया हो, वो होता है च्युत। नेक्स्ट है चैतन्य स्वरूप की माया, तो वो कहलाती है चीदी विलास। नेक्स्ट है रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान, वो कहलाता है चिकित्सालय। नेक्स्ट है चूहों को फंसाने का पिंजरा, तो चूहों को फंसाने का पिंजरा क्या होता है चूहेदानी। नेक्स्ट है करुण स्वर से चिल्लाना, वो होता है चित्कार। नेक्स्ट है चौथे दिन आने वाला ज्वर, तो चौथे दिन आने वाला ज्वर कहलाता है चौथिया। नेक्स्ट है चारों ओर की सीमा, तो चारों ओर की सीमा कहलाती है चौहद्दी। नेक्स्ट है जहां से अनेक मार्ग और चारों ओर जाते हैं, मतलब जहां से अनेक मार्ग जो है चारों ओर जाते हैं, वो कहलाता है चौराहा। और बरसात के जो 4 महीने होते हैं वो कहलाता है चौमासा या चतुर्मास। नेक्स्ट है बौद्ध भिक्षु द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, वो होता है चीवर। ठीक है। नेक्स्ट है अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाला, वो कहलाता है छापा मार। नेक्स्ट है सेना के ठहरने का स्थान, तो सेना के ठहरने का स्थान कहलाता है छावनी। नेक्स्ट है छिपे वेश में रहना, तो छिपे वेश में रहने को कहते हैं छद्म वेश। नेक्स्ट है छात्रों के रहने का स्थान, तो वो कहलाता है छात्रावास। नेक्स्ट है किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों त्रुटियों व दोषों को ढूंढने का काम, होता है छिद्रान्वेषण। नेक्स्ट है छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला, छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला कहलाता है छिद्रान्वेषी। नेक्स्ट है किसी को दोषारोपण करके फेंकना, तो किसी को दोषारोपण करके छेड़ना, वो कहलाता है चिंताकाशी। नेक्स्ट है कर्मचारी आदि को छांटकर निकाल देने का काम, तो आदि को होता है छटनी, मतलब छांटकर लोगों को निकालना, वो छटनी कहलाता है। नेक्स्ट है 6 महीने का समय छमाही। नेक्स्ट है जनता द्वारा स्वचालित शासन, तो वो होता है जनतंत्र। नेक्स्ट है जीने की प्रबल इच्छा, तो वो कहलाती है जीविषा। नेक्स्ट है अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक, तो वो कहलाता है जीविषु। नेक्स्ट है महामूर्ख, तो महामूर्ख होता है जड़। नेक्स्ट है किसी पर विजय प्राप्त पाने की इच्छा रखने वाला, तो वो है जिगीषु। ठीक है, जिगीषु। नेक्स्ट है किसी को जीतने की चाह, तो किसी को जीतने की चाह कहलाती है जिगीषा। नेक्स्ट है कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह, तो वो होती है जिज्ञासा। और जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। नेक्स्ट है जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो, वो कहलाता है जितेंद्रिय। नेक्स्ट है सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण, वो होता है जीवन चरित्र। नेक्स्ट है जल में पैदा होने वाला, वो होता है जलज। नेक्स्ट है जल लेने के बदले में दिया जाने वाला टैक्स, क्या कहलाता है जल कर। नेक्स्ट है जल में विचरण करने वाले जीव, तो जल में विचरण वाले जीव कहलाते हैं जलचर। नेक्स्ट है जल और थल दोनों जगह रहने वाले, वो होते हैं जल भूमियां। नेक्स्ट है जाति से निष्कासित, तो जाति से निष्कासित वाले वो कहते हैं जातिच्युत या जाति बहिष्कृत। नेक्स्ट है जो अभेद संतान हो, तो जो अभेद संतान होती है उसे कहते हैं जारज। नेक्स्ट है वह यान जो जल में चलता है, उसे क्या कहते हैं जलयान। नेक्स्ट है जन्म से 100 वर्ष का समय, तो वो क्या होता है जन्म क्षति। नेक्स्ट है जो जन्म से ही अंधा है, तो जो जन्म से ही अंधा है वो कहलाता है जन्मांध। नेक्स्ट है जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, वो होता है जरा जीर्ण। नेक्स्ट है पेट की अग्नि, तो पेट की अग्नि होती है जठराग्नि या जठरानल। नेक्स्ट है पति का बड़ा भाई, तो वो होता है जेठ। नेक्स्ट है खेत जोतने का काम, वो होता है जुताई। नेक्स्ट है जन्मदिन पर मनाया जाने वाला उत्सव, तो वो होता है जन्मोत्सव।
नेक्स्ट है बेटी का पति, तो बेटी का पति कहलाता है जमाता। नेक्स्ट, जो जरायु या गर्भ की थैली से जन्मता है उसे कहते हैं जरायुज। नेक्स्ट है जान से मारने की इच्छा, तो जान से मारने की इच्छा कहलाती है जिज्ञासा। नेक्स्ट है जेठ का पुत्र, तो जेठ के पुत्र को कहते हैं जेठौर। नेक्स्ट है अपनी झक धुन में मस्त रहने वाला, वो कहलाता है इक्की। झूठ बोलने वाला, तो झूठ बोलने वाले को कहते हैं झूठा। जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल होते हैं तो वो कहलाता है झबरा। नेक्स्ट, झगड़ा करने वाला झगड़ालू। नेक्स्ट है कांटेदार झाड़ियों का समूह, तो कांटेदार झाड़ियों का समूह होता है झाड़ झंखाड़। नेक्स्ट है वह कपड़ा जिससे कोई चीज झाड़ी जाए, तो वो होती है झाड़न। नेक्स्ट है झी झी की तेज आवाज करने वाला कीड़ा, तो वो होता है झींगू। नेक्स्ट है किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी, तो वो क्या होती है टैक्सी। नेक्स्ट है मूल बातों को संक्षेप में लिखना, मतलब छोटे छोटे संक्षेप में लिखना, वो कहलाता है टिप्पणी। नेक्स्ट है टाइप करने की कला, वो होती है टंकर। नेक्स्ट है सिक्के ढालने का कारखाना, तो सिक्के ढालने का कारखाना कहलाता है टकसाल। नेक्स्ट है बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा, वो होता है टट्टू। नेक्स्ट है चारों ओर से घिरा हुआ भूभाग, तो जो चारों ओर से घिरा हुआ होता है जल से, वो कहलाता है टापू। नेक्स्ट है किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला, तो वो होता है टीकाकार। नेक्स्ट है ठक ठक करके बर्तन बनाने वाला, वो होता है ठठेरा। नेक्स्ट है ठीका लेने वाला, तो ठीका लेने वाला कहलाता है ठेकेदार। नेक्स्ट है दिन रात ठाड़े या खड़े रहने वाला साधु कहलाता है थाड़ेश्वरी। नेक्स्ट है ठूस कर भरा हुआ, तो जो ठूस कर भरा हुआ होता है वो कहलाता है ठसा ठस। नेक्स्ट है घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाले कर्मचारी को कहते हैं डाकिया। नेक्स्ट है पत्रों को दूर स्थान पर पहुंचाने वाली संस्था कहलाती है डाक सेवा। नेक्स्ट है डंकी मारने वाला, तो डंकी मारने वाला कहलाता है डंडी मार, डंडी मारने वाला सॉरी कहलाता है डंडी मार। नेक्स्ट है डाका डालने वाला, तो जो डाका डालने वाला होता है वो कहलाता है डकैत। नेक्स्ट है डाका डालने का काम कहलाता है डकैती। नेक्स्ट डफली बजाने वाला, तो डफली बजाने वाले को कहते हैं डफालची या डफाली। नेक्स्ट है स्थल या थल के दो बड़े खंडों को मिलाने वाला स्थल या जल का तंग या पतला भाग, वो कहलाता है डमरू मध्य। नेक्स्ट है धसौड़ी पर रहने वाला पहरेदार, वो कहलाता है देवरीदार। ढिंडोरा पीटने वाला, ढिंडोरा पीटने वाले कहते हैं ढिंडोरिया। नेक्स्ट है ढालने काम, तो ढालने का काम कहलाता है ढलाई। जिसमें ढाल हो, तो जिसमें ढाल हो वो कहलाता है ढाली या ढालवा। नेक्स्ट ढोलक बजाने वाला, ढोलक बजाने वाले को कहते हैं, तो ढोलक बजाने वाला होता है ढोलकिया। नेक्स्ट है ढोंग रचने वाला, तो ढोंग रचने वाला कहलाता है ढोंगी। नेक्स्ट है वह वस्तु जिसमें बाढ़ रखे जाते हैं, तो वो कहलाती है तूरीण। नेक्स्ट है ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता है किंतु वैसा नहीं ना हो, तो वो होता है तर्काभास। नेक्स्ट है जो तर्क करने योग्य हो, वो होता है तार्किक। नेक्स्ट है जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो, उसे कहते हैं तर्क संगत। नेक्स्ट है तर्क के द्वारा जो माना गया हो, वो होता है तर्क सम्मत। नेक्स्ट है उसी समय का, तो उसी समय का कहलाता है तत्कालीन। नेक्स्ट है ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, तो उसे कहते हैं तदर्थ जीविका। नेक्स्ट है जिसे त्याग देना उचित हो, वो कहलाते हैं त्याज्य। नेक्स्ट है किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता, वो कहलाती है तकावी। नेक्स्ट है विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ। नेक्स्ट है अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला, तो वो कहलाता है तत्वज्ञ। नेक्स्ट है वह जो बराबर तपस्या करता है, तो उसे कहते हैं तपस्वी। नेक्स्ट है मास की तीसरी तिथि, तो तीसरी तिथि कहलाती है तृतीया। नेक्स्ट है जिसको त्याग दिया गया हो, जिसको त्याग दिया गया उसे कहते हैं त्यक्त। नेक्स्ट है जो तत्व को जानता हो, जो तत्व को जानता हो वो कहलाता है तत्व ज्ञानी या तत्वविद। नेक्स्ट है अपने काम में निष्ठा से लगा हुआ, वो होता है तत्पर। नेक्स्ट है एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली, वो कहलाती है तानाशाही।
नेक्स्ट है तैर कर पार कर होने की इच्छा रखने वाला, वो होता है तितीर्षु। नेक्स्ट है चोरी छिपे और चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला, वो होता है तस्कर। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ तोपे और बारूद आदि रखा जाता है, वो कहलाता है तोप खाना। नेक्स्ट है कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र, वो होता है त्याग पत्र। नेक्स्ट है तमोगुण से युक्त, तो तमोगुण से युक्त को कहते हैं तामसिक। नेक्स्ट है पुल की बड़ी चौकी, तो पुल की बड़ी चौकी होती है थाना। नेक्स्ट है पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी, तो वो होता है थानेदार। नेक्स्ट है जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तह, तो वो कहलाती है थक्का। नेक्स्ट है कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा, तो वो होता है थान। नेक्स्ट है चौपाइयों के बांधने का स्थान, तो चौपाइयों के बांधने का स्थान भी थान होता है। नेक्स्ट है तबले आदि पर हथेली द्वारा किया गया आधार, तो जो हाथ पर करते हैं हथेली द्वारा, वो होता है थाप। नेक्स्ट है शुभ अवसर पर गीली हल्दी आदि से लगाया गया पंजे का निशान, वो होता है थापा। नेक्स्ट है जो आगे की सोचता हो, तो जो आगे की सोचता हो वो होता है दूरदर्शी। नेक्स्ट है जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो वो होता है दुर्द मन्य, ठीक है। नेक्स्ट है जो देवताओं के योग्य हो उसे कहते हैं दिव्य। नेक्स्ट है गोद लिया हुआ पुत्र, तो गोद लिया हुआ पुत्र कहलाता है दत्तक। नेक्स्ट है जो मार्ग पार करने में दुख में प्रतीत हो, वो होता है दुर्लभ। नेक्स्ट है जो दिया जा सके, जो दिया जा सके वो होता है दया। नेक्स्ट है जो दोबारा जन्म लेता हो, तो जो दोबारा जन्म लेता हो वो होता है द्वितीय द्विजन्मा। नेक्स्ट है दिन भर का कार्य, तो डेली का जो कार्य होता है रूटीन, वो होता है दिनचर्या। नेक्स्ट है जहां आना जाना कठिन हो, वो होता है दुर्गम। नेक्स्ट है जिसका दमन करना कठिन हो, वो होता है दुर्दम या दुर्द में। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष का जोड़ा पति पत्नी एवं पत्नी, तो वो होता है दंपति दंपति। इसमें लिखा है कि दंपति और दंपति दोनों ही शुद्ध है, या तो ऐसे लिख लो या इस तरीके से लिख लो, ठीक है। जो दंपति होता है वो अशुद्ध होता है, और दंपति हम बड़ी की मात्रा लगा सकते हैं तापर और छोटी की भी, लेकिन दंपति नहीं लिख सकते, वो गलत है। नेक्स्ट है दिन में कम दिखाई देता हो, वो होता है दिनोंधी। नेक्स्ट है जंगल की आग, जो जंगल की आग होती है दावानल या दावा नहीं। नेक्स्ट है जिसे दंड दिया जा सकता है या दंडित किया जाना चाहिए, वो होता है दंडनीय। नेक्स्ट है अपराध और उन पर दंड देने के लिए नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ, तो वो होता है दंड संहिता। नेक्स्ट है जिसका मुख दक्षिण की ओर हो, तो वो होता है दक्षिणाभिमुख या दक्षिणावर्त। नेक्स्ट है किसी काम को चित्त लगाकर करना या पूर्ण लगन से करना, तो वो होता है दत्त चित्र। नेक्स्ट है जो बहुत कठिनाई से मिलता है, तो जो बहुत कठिनाई से मिलता है वो होता है दुर्लभ या दुष्प्राप्य। नेक्स्ट है बुरे आचरण या चरित्र वाला, वो होता है दुष्चरित। नेक्स्ट है जिसे करना बहुत कठिन हो, तो जिसे करना बहुत कठिन हो वो होता है दुष्कर। नेक्स्ट है जिसका नाप करना कठिन हो, तो वो होता है दुष्परिमेय। नेक्स्ट है वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे, वो होता है दृढ़ प्रतिज्ञ। नेक्स्ट है पति के छोटे भाई की पत्नी, तो पति के छोटे भाई की पत्नी कहलाती है देवरानी। नेक्स्ट है अपने देश से प्रेम करने वाला, वो होता है देशभक्त। नेक्स्ट है अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला, तो वो होता है देशद्रोही। नेक्स्ट है प्रतिदिन होने वाला, तो वो होता है दैनिक। नेक्स्ट है द्रुत गति से जाने वाला, तो द्रुत गति से जाने वाले कहते हैं द्रुतगामी। नेक्स्ट है राजा द्रुपद की पुत्री, तो वो थी द्रौपदी। नेक्स्ट है चंद्रमास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि, तो 12वीं तिथि कहलाती है द्वादशी। नेक्स्ट है जो द्वार की रक्षा करता है, तो द्वार की रक्षा करता है उसे कहते हैं द्वारपाल। नेक्स्ट है जिस पर विजय पाना कठिन हो, तो जिस पर विजय पाना कठिन हो वो होता है दुर्जय। नेक्स्ट है जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो, वो होता है दुर्निर्वाह या दुर्निर्वाह। नेक्स्ट है ऐसा अकाल की दीक्षा लेना और देना भी कठिन हो, वो होता है दुर्भिक्ष। नेक्स्ट है जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो, तो वो कहलाता है दुर्भेद। नेक्स्ट है दुख देने वाला, दुखद। जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो, तो वो होता है दुस्साध्य। नेक्स्ट है जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर ना हो,
तो उसे कहते हैं दुचित्तता। नेक्स्ट है जिसके दो रंग होते हैं, तो जिसके दो रंग हो वो दो रंगा। नेक्स्ट है दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश, तो वो होती है दुर्वी संधि। नेक्स्ट है अनुचित बात के लिए आग्रह, तो अनुचित बात के लिए आग्रह कहलाता है दुराग्रह। नेक्स्ट है जिसे प्रसन्न या आराधित करना कठिन है, तो वो होता है दुराराध्य। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच में पड़कर सौदा पक्का करता है, तो वो होता है दलाल। नेक्स्ट है मास के किसी पक्ष की दशमी तिथि, तो दशमी तिथि होती है 10वीं, और मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि, और दूसरी तिथि होती है द्वितीया, और मास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि, तो 12वीं तिथि कहलाती है द्वादशी। नेक्स्ट है ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति कहलाता है दिव्य दृष्टता। नेक्स्ट है जिसके 10 मुख या आनन होते हैं, वो होता है दशानन। नेक्स्ट है जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी, कृष्ण की बांधी थी ना रस्सी, तो इसलिए उन्हें कहते हैं दामोदर। नेक्स्ट है जिस पर दिनांक या तारीख का अंक लगाया गया हो, तो वो होता है दिनांकित। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता है, तो वो होता है दिवालिया। नेक्स्ट है कठिनाई से समझने योग्य, तो वो होता है दुर्बोधगामी। नेक्स्ट है जिसकी बाहें लंबी हो, तो उसे कहते हैं दीर्घ बाहु। नेक्स्ट है जिसकी जीविका दान पर चलती हो, तो वो होती है दान व्रती। नेक्स्ट है जो देखने योग्य हो, तो जो देखने योग्य हो उसे कहते हैं द्रष्टव्य या दर्शनीय। नेक्स्ट है ऐसा साहस जिसे कुछ लाभ ना हो, तो वो है दुस्साहस। नेक्स्ट है जिस पर पक्षपात पूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो, तो वो कहलाता है दुर्दृष्ट। नेक्स्ट है ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, तो वो होता है दुर्व्यय। और नेक्स्ट है संकीर्ण या संकुचित विचारों वाला व्यक्ति, वो कहलाता है डकिया नोस। तो इस वीडियो में इतने ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कराएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।